देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने आयोडाइड की टेस्टिंग की थी, ठीक है ना। हमने फ्लोराइड किया था, सॉरी क्लोराइड किया था, ब्रोमाइड किया था और आयोडाइड किया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद नाइट्रेट विच इज द लास्ट रेडिकल ऑफ दिस ग्रुप। उसके बाद हमें और किसी रेडिकल की टेस्टिंग नहीं करनी है एसिडिक ग्रुप के अंदर। तो हमारा जो नेक्स्ट रेडिकल है दैट इज नाइट्रेट, NO3-। यहां पे आपका ग्रुप रिएजेंट कौन होता है? देखो जैसे ही यहां पे आप सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो ये NNO3 में जैसे ही आपने H2SO4 ऐड किया, ये H2SO4 इससे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? Na2SO4 along with HNO3, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, 2HNO3 to NaNO3। ये जो HNO3 है ये फर्दर आपके पास बॉइल करने पर डीकम्पोज होगा फॉर्मिंग NO2 प्लस O2 प्लस H2। तो यहां से आपके पास ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। अगर H2SO4 डाल के बॉइल करने पर आपके पास ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं तो ये किसका टेस्ट है आपके पास? यहां पे कौन प्रेजेंट हो सकता है? नाइट्रेट। सेम टेस्ट वाज गिवन बाय नाइट्राइट। नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों के केस में क्या होते हैं आपके पास? ब्राउन फ्यूम्स लिबरेट होते हैं। तो इन ब्राउन फ्यूम्स से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहां पे कौन सा आयन प्रेजेंट है। फर्दर ऑन एडिंग कॉपर टर्निंग्स, अगर आप यहां पे कॉपर टर्निंग्स ऐड कर देते हो यानी स्लाइस्ड कॉपर आप डालते हो इसके अंदर, तो दीज फ्यूम्स गेट इंटेंसिफाइड, दीज फ्यूम्स गेट इंटेंसिफाइड। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे आपका जो HNO3 बना, ये HNO3 कॉपर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म CuNO3 होल ट्वाइस अलॉन्ग विद NO2 प्लस H2। ये रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो, मैंने आपको सिखाया रिडॉक्स की तरह बैलेंस करना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो ये जो कॉपर है आपका ये HNO3 से रिएक्ट करता है और फर्दर से क्या रिलीज करता है? NO2। इस NO2 के रिलीज की वजह से ये जो फ्यूम्स होते हैं ये और भी ज्यादा क्या हो जाते हैं? इंटेंसिफाई हो जाते हैं। अगर कॉपर टर्निंग ऐड करने पर फ्यूम्स इंटेंसिफाई हो रहे हैं तो किसका कौन प्रेजेंट हो सकता है वहां पे? नाइट्रेट आयन, ठीक है। ये तो क्या था इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट, ये तो पीटी था। अगर आप इसे कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करो तो वो आप कई बार पढ़ चुके हो, दैट इज योर ब्राउन रिंग टेस्ट। जो भी आपके पास सोडा एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या ऐड करते हैं? FeSO4 सोल्यूशन ऐड करो along with H2SO4 along the side of, along the walls of the tube। तो आपके पास क्या बनती है? एक ब्राउन रिंग, और उस ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? FeH2O5 ठीक है। तो यही कंफर्मेटरी टेस्ट, ये और किसके लिए काम में आता है ब्राउन रिंग टेस्ट? ब्राउन रिंग टेस्ट किसके डिटेक्शन के लिए काम में आता था? Fe2+ आयंस के डिटेक्शन के लिए। अगर सोल्यूशन में Fe2+ आयंस प्रेजेंट है तो उनके डिटेक्शन के लिए हम कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं? ब्राउन रिंग टेस्ट। समझ में आता है? तो ये आपका स्ट्रॉन्ग ग्रुप का लास्ट रेडिकल था, दैट इज NO3-। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स थे जिनको आपको डील करना है। देखो नेक्स्ट है आपके पास
हमने यहाँ पे वीक ग्रुप पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप पढ़ लिया है। जनरल ग्रुप जो आपके पास आता है, जनरल ग्रुप में बेसिकली हमने इसको दो क्लास में क्लासिफाई किया था, अगर आपको याद हो। एक जिनकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है और दूसरे जिनकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स के अंदर थे आपके पास MnO4 माइनस एंड Cr2O7 2 माइनस, जबकि यहां पे आपके पास थे SO4 2 माइनस और PO4 3 माइनस। तो ये जनरल बहुत नॉर्मल सा होता है। जैसे आप इसके अंदर अगर BaCl2 सोल्यूशन ऐड करोगे तो यहां से क्या बनेगा, BaSO4 का व्हाइट PPT। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं होता है। PO4 3 माइनस के लिए आपके पास अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, आप PO4 3 माइनस सोल्यूशन में जब अमोनियम मॉलिब्डेट को ऐड करते हो तो यहां से आपके पास एक PPT बनता है NH4 होल थ्राइस PO4.MoO3। इसका एक येलो PPT बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम इनको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये दो रिएक्शंस होती हैं। इसमें अगर आप BaCl2 ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, BaSO4 का व्हाइट PPT विच इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl बट सॉल्युबल इन HNO3, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा PO4 3 माइनस में अगर आप अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड करते हो, दिस इज योर अमोनियम मॉलिब्डेट। इसको ऐड करने पर आपके पास येलो PPT फॉर्म होगा इस कंपाउंड का। ये सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए टेस्ट होता है, एक ही टेस्ट होता है और सिर्फ इसी के लिए होता है। ठीक है, तो देखो यहां पे आपकी एसिडिक रेडिकल्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास होती है रेडिकल्स की, दैट इज बेसिक रेडिकल्स। और एक बार जैसे ही बेसिक रेडिकल्स एंटर कर गए, आपके पास एसिडिक और बेसिक को मिलाकर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो बस ये कर लें, इसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे जिनसे हम आसानी से, मतलब आप आराम से डील कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब 90% रिएक्शंस आप कई बार पढ़ चुके हो और उनसे बहुत सारी आपको याद हो भी चुकी है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखो यहाँ पे हम टोटल 8 ग्रुप्स की बात करेंगे। 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप एंड सिक्स्थ ग्रुप। सेकंड ग्रुप को हमने दो क्लासेस में डिफाइन किया हुआ है, सेकंड ए और सेकंड बी। तो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनको डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रुप 1, बेसिक रेडिकल्स का फर्स्ट ग्रुप है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपके 3 मेन रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं, Pb2+, Ag+ एंड Hg2+। ये 3 इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेरे हिसाब से 3 आसानी से याद हो सकते हैं आपको। अगेन मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको हर एक ग्रुप में कौन कौन प्रेजेंट है ये पता हो। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं केस में जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे बनाई हुई है फिर आया होगा, तो कोई जरूरत नहीं है उसकी। 3 ही रेडिकल से आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो ग्रुप रिएजेंट होगा दैट इज डाइल्यूट HCl। ठीक है, अब आपके पास जो सॉल्ट्स का मिक्सचर है जिसमें आपके पास कौन कौन प्रेजेंट है, Pb2+, Ag+ एंड Hg2+। इसमें जैसे ही आप डाइल्यूट HCl ऐड करोगे तो आपके पास क्या होंगे, PPTs फॉर्म होंगे, PbCl2, AgCl या फिर Hg2Cl2। ये तीनों PPTs फॉर्म होंगे आपके पास। इसका येलो PPT और ये दोनों व्हाइट PPTs। तो अगर आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl डालने पर PPTs फॉर्म होते हैं तो वहां पे आपके पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। देखो इनकी टेस्टिंग कैसे होती है, एक होता है फर्स्ट ग्रुप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवेंथ। आपको पता नहीं है इसमें कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है, तो आप स्टार्ट कहां से करते हो, यहां से। आप सबसे पहले ग्रुप 1 के लिए उसका ग्रुप रिएजेंट डालोगे, दैट इज डाइल्यूट HCl। अगर डाइल्यूट HCl डालने पर कोई भी प्रेसिपिटेट अपीयर होता है उसका मतलब फर्स्ट ग्रुप वहां प्रेजेंट हो सकता है। अगर पीपीटी प्रिपेयर नहीं, मतलब पीपीटी फॉर्म नहीं होता है, मतलब फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है, फिर आप किसके लिए मूव कर जाओगे,
सेकंड ग्रुप के लिए। अगर पीपीटी बन गया है तो सोल्यूशन को आप फिल्टर करते हो, जो फिल्ट्रेट आता है उसको ले जाते हो सेकंड ग्रुप की टेस्टिंग के लिए, और जो पीपीटी बनता है उससे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रुप के कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। समझ में आता है? तो इस तरह से हमारा प्रोसेस कैरी आउट होगा, इसलिए हम पहले फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले फर्स्ट ग्रुप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट ग्रुप पूरा नहीं मिलेगा उसके बाद हम किसको मूव करेंगे, किसके ऊपर मूव करेंगे, सेकंड ग्रुप। समझ में आता है? तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट रेडिकल की, दैट इज Pb2+। हेडिंग डालो टेस्ट फॉर Pb2+। लिखो वाइट, लिखा नहीं क्या वाला, ये PbCl2 भी वाइट ही लिखना, येलो नहीं आएगा, सॉरी, दिस इज वाइट। ये PbCl2 वाइट कर लेना। हो गया? लिखो टेस्ट फॉर Pb2+ आयन, टेस्ट फॉर Pb2+। लिखो white PPT of PbCl2 is formed, a white PPT of PbCl2 is formed which is soluble in hot water, which is soluble in hot water and reappears on cooling, and reappears on cooling। क्लियर? देखो जैसे ही आप यहां पर HCl ऐड करोगे और Pb2+ प्रेजेंट है तो ये क्या बनाएगा, PbCl2 along with H2। यहां से PbCl2 क्या बनेगा आपका, व्हाइट PPT। ये व्हाइट PPT अगर आप बॉईल करोगे तो सॉल्युबल हो जाएगा और कूल करने पर वापस से क्या हो जाएगा, ये रीअपेयर हो जाएगा। ठीक है? उसके अलावा इसके बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग नहीं करवा के मैं चार्ट फॉर्म में बना रहा हूं, ठीक है, वो बहुत आसान रहता है याद करने में भी। तो PbCl2 जो है, इस PbCl2 की रिएक्शन आप K2CrO4 से करवाओ, क्या बनता है, याद है किसी को? पोटेशियम क्रोमेट सोल्यूशन से इसकी रिएक्शन करवाओ, तो ऐसे क्या बनेगा, PbCrO4 का येलो PPT। याद है? यहां पे लिखना दिस PPT is soluble in NaOH। तो जैसे आप इसमें NaOH ऐड करोगे तो NaOH ऐड करने पर ये फिर से एक येलो सॉल्यूशन बनाएगा। देखो ये दो चीजें बनाएगा, एक तो बनाएगा ये Na2PbO2 along with Na2CrO4। तो ये PbCl2 का व्हाइट PPT बनेगा जिसमें आपने NaOH, पहले तो आप क्या डालोगे, पोटेशियम क्रोमेट, तो PbCrO4 का येलो PPT बनेगा, उसमें आप NaOH ऐड करो तो ये आपके पास सॉल्युबल बनाएगा Na2PbO2 दैट इज सोडियम प्लम्बेट अलॉन्ग विद Na2CrO4 दैट इज योर सोडियम क्रोमेट, जिसका कलर कैसा होता है, येलो। क्लियर है? सेकेंड इसकी रिएक्शन आप करवाओ
KI के साथ, तो ये आपके पास PbI2 का वही सेम येलो PPT फॉर्म करेगा। बाकी इसकी रिएक्शन आप H2SO4 से करवाओ तो PbSO4 का व्हाइट PPT बनाएगा। तो ये कुछ इसकी जनरल रिएक्शंस हैं जिन्हें आप लिख सकते हो। समझ में आता है? तो पीबी की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप कई बार पढ़ चुके हो। ये वाली ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको इसकी यही रिएक्शन मिलेगी, ठीक है, जिससे आप आसानी से डील कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है आपके पास, दैट इज टेस्ट फॉर Ag+। यहां पे आपके पास Ag से कैसा पीपीटी बनता है? व्हाइट पीपीटी विच इज सॉल्यूबल इन, बताओ AgCl किसमें सॉल्यूबल होता है? पढ़ा है ना हमने? किसमें सॉल्यूबल होता है? इन एक्सेस NH4OH और KCN, और किसी में होता है? ये एक्वस NH3 ही है, ठीक है। उसके अलावा Na2H2O3 में भी क्या होता है? ये सॉल्युबल होता है। तो ये जो आपका व्हाइट पीपीटी बना AgCl का, इसकी रिएक्शन आप करवाओ NH4OH से, एक्सेस। तो बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? बोलो बोलो, याद है आपको? कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है सिल्वर एक्वस अमोनिया के साथ? AgNH3 ये कैसा होगा? सॉल्युबल। वेरी गुड। और अच्छा चलो, मैं AgCl की रिएक्शन K2CrO4 से करवाना चाहता हूं, बताओ क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? Ag2CrO4 का रेड ब्रिक पीपीटी। बनता है। इसकी रिएक्शन मैं हाइपो से करवाना चाहता हूं, Na2H2O3, बताओ क्या बनेगा? बताओ, देख के बताओ लेकिन क्या बनेगा? अरे कॉम्प्लेक्स तो बहुत बाद में बनेगा। Ag2H2O3 बनता है। अगर मैंने इसको बॉईल कर दिया तो बताओ क्या बनेगा? बॉईल करने पर कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर मैंने इसको बॉईल किया तो यहां पे ये जो ये ब्लैक पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑफ Ag2S। कॉम्प्लेक्स तो मेरे को आपसे बनवाना ही नहीं है। इसकी रिएक्शन KCN से करवाओ, एक्सेस। क्या बनेगा? AgCN। बस ये नहीं बनेगा? कॉम्प्लेक्स एक्सेस ऑफ KCN के साथ। सब साफ हो गया, सब भूल गए। क्लियर है ये? तो ये था आपका Ag+
और Pb2+। देखो ये सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई हैं, 2-3 बार आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। बातें याद रखने वाली, तो आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको याद होगी, बाकी थोड़ा बहुत तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास टेस्ट फॉर Hg2+। Hg2+ के लिए जब आप HCl ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, Hg2Cl2 का वाइट पीपीटी। तो बात करते हैं Hg2Cl2 के लिए, इसकी रिएक्शंस को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। हमने पढ़ा है Hg2Cl2 डी ब्लॉक में, तो चलो इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं। मैं इसकी रिएक्शन SnCl2 से करवाना चाहता हूं, क्या बनेगा, Hg या HgCl2। यहां पे क्या बनेगा आपके पास, Hg का ग्रे पीपीटी। मैंने आपको पहले बताया था, यहां पे Hg +1 स्टेट में है, ये +2 स्टेट में है, ये खुद +4 में जाएगा, इसको किस में करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके कहां पहुंच जाएगा, इसको Hg के अंदर। अगर मैं इसकी रिएक्शन SnCl4 से करवा दूं तो अब यहां पे क्या बनाएगा, HgCl। समझ में आता है सबको। चलो इस HgCl2 की रिएक्शन मैं Ki से करवाना चाहता हूं, क्या बनेगा, स्कारलेट रेड। किसका बनेगा, Hgi2 का स्कारलेट रेड पीपीटी फॉर्म होगा। अगर यहां पे मैंने एक्सेस में Ki पास कर दिया तो ये क्या बनाएगा, K2HgI4। कौन सा रिएजेंट होता है ये, नेस्लर्स रिएजेंट। इसकी रिएक्शन और किससे करवाते हैं फिर हम, NH4OH। क्या बनता है, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। पढ़िए ना, रिएक्शन सारी हैं, क्या फायदा, याद तो एक भी नहीं है। बहुत टाइम हो गया, ठीक है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके अलावा अगर आप इसकी रिएक्शन सिर्फ NH4OH से करवाते हो तो आपके पास क्या बनता है, पहले बनता है Hg NH2Cl का ब्लैक पीपीटी। ये ब्लैक पीपीटी क्या होता है, अनस्टेबल, और ये फर्दर ब्रेक होता है और क्या बनाता है, Hg प्लस, सॉरी ये उल्टा बन गया, ये बनेगा NH2 HgCl। ये आपके पास बनाता है Hg प्लस NH2 HgCl। ये होता है वाइट, ये होता है ब्लैक, तो यहां से आपके पास बनता है ग्रे ब्लैक पीपीटी।
हो गया? एक क्वेश्चन लिखो, एन अननोन इनऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एन अननोन इनऑर्गेनिक कंपाउंड ए gave the following reactions, देखो फर्स्ट, A on heating gives a residue. A on heating gives a residue. Oxygen and an oxide of nitrogen, फिर आगे लिखो, aqueous solution of A on adding tap water, gives a white PPT, which is soluble in aqueous ammonia. Identify the compound A. AgNO3, वेरी गुड. कैसे? मैंने आपको बताया था नाइट्रेट्स की हीटिंग, 3 तरह के नाइट्रेट्स बताए थे, एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स के, एक लो रिएक्टिव मेटल्स के और एक मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के. मैंने आपको बताया था जो भी लो रिएक्टिव मेटल्स होंगी जैसे AgNO3, तो जब आप AgNO3 को हीट करोगे तो हीट करने पर ये 3 चीजें बनाता था, Ag प्लस O2 प्लस NO2. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है A जो हीट करने पर ऑक्सीजन दे रहा है और साथ में नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड दे रहा है. सीधी सी बात है, यहां कोई ना कोई नाइट्रेट प्रेजेंट होगा. बात करते हैं Ag. उसने कहा कि टैप वाटर डालने पर आपके पास एक व्हाइट पीपीटी बनता है जो एक्सेस ऑफ अमोनिया में क्या है, सॉल्युबल. तो एक्सेस ऑफ अमोनिया में 2-3 मेटल ही सॉल्युबल होती हैं, एक Ag और दूसरा कॉपर, दोनों सॉल्युबल होते हैं उसके अंदर. लेकिन टैप वाटर में क्या होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं. तो वो क्लोराइड आयंस की वजह से जैसे आप इसके अंदर टैप वाटर डालोगे ये क्या बनाएगा, AgCl का व्हाइट पीपीटी विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया, एक्वस अमोनिया. समझ में आता है? एक और क्वेश्चन लिखो,
ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लिखो अ कंपाउंड ए when treated with a compound A when treated with Ki, a compound A when treated with Ki gives a scarlet red PPT of B, a scarlet red PPT of B which dissolves in excess of Ki, which dissolves in excess of Ki, giving C. Because further this solution gave a brown PPT of D. This solution gave a brown PPT of D on passing. This solution gave a brown PPT of D on passing aqueous NH3. On passing aqueous NH3. ब्राउन पीपीटी ऑफ डी लिखा है ना, ऑन पासिंग एक्वस NH3 फुल स्टॉप. आगे लिखो when A is added with small amount of SnCl2, when A is added with small amount of SnCl2, a white PPT is obtained. A white PPT is obtained which turns gray on adding excess SnCl2, which turns gray on adding excess SnCl2. Identify A to D. Identify A to D. HgCl2. A is HgCl2. B इसमें क्या पास किया, Ki ना, तो स्कारलेट रेड पीपीटी किसका बनता था, Hgi2 का, तो ये हो गया B. फिर इसमें आपने शायद एक्सेस Ki पास किया है, तो क्या बन रहा है, सॉल्युबल, तो वो क्या बनता है, K2Hgi4. इसमें अगर आप एक्वस NH3 पास करो तो क्या बनता था, NH2 HgO Hgi.
ब्राउन पीपीटी ऑफ आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस, ये क्या हो गया आपका डी, और ये क्या हो गया सी। फिर उसने क्या कहा है, इसमें आपने क्या ऐड किया पहले, SnCl2 लिमिटेड अमाउंट में किया है, तो क्या बनेगा Hg2Cl2 का व्हाइट पीपीटी, और फिर और SnCl2 ऐड कर दोगे तो क्या बना देगा Hg का ग्रे पीपीटी। आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई डाउट। नेक्स्ट लिखो टेस्ट फॉर सेकेंड ग्रुप। देखो सेकेंड ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट होता है, इट इज H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। सेकेंड ग्रुप के लिए आप H2S गैस पास करते हो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। अब देखो यहां पे क्या होता है, सेकेंड ग्रुप को आपने दो क्लासेस में क्लासिफाई किया है, एक सेकेंड ए और एक सेकेंड बी। ठीक है, तो यहां पे हम दो क्लास में क्लासिफाई करेंगे, एक को हम कहेंगे सेकेंड ए और दूसरे को हम कहेंगे सेकेंड बी। सेकेंड ए को आप याद रखोगे ऐसे, पहले मैं सेकेंड ए की बात कर लेता हूं, क्यों क्लासिफाई किया उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये 5 इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं आपके रेडिकल्स, इनको आप याद रखोगे ऐसे, पहली बार CCD गया होगा तू। इस तू का भी कुछ मतलब है, बताता हूं आपको। ठीक है, पहली बार CCD गया होगा तू। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट ग्रुप देखा था, फर्स्ट ग्रुप में Hg कौन से स्टेट में था, +2 या +1? +1। मर्क्यूरस आयन था ना वहां पे, Pb था, Ag+ था और Hg2 2+ था, तो मर्क्यूरस होता है ना +1। लेकिन यहां पे मरकरी कौन से स्टेट में, +2, तो ये जो 2 है वो इस 2 को दिखा रहा है। समझ में आता है? तो Pb बिस्मथ, कॉपर कैडमियम एंड मरकरी इन +2 स्टेट। ठीक है, जैसे आप H2S गैस पास करोगे तो इनके सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट होते हैं, PbS, BiS, CuS, CdS and HgS. These all sulfides are basic in nature and are insoluble in yellow ammonium सल्फाइड, जिसे हम प्यार से YAS बुलाते हैं। इसलिए हमने दो ग्रुप इसलिए डिफाइन किया है, सेकेंड ए और सेकेंड बी। सेकेंड ए के जो सल्फाइड्स होंगे दोज आर इनसॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड, जबकि सेकेंड बी के जो सल्फाइड्स होंगे दोज विल बी सॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड। क्या ग्रुप्स रिएक्टिविटी के बेसिस पर बने हुए हैं, अलग अलग रिएजेंट के साथ से वो कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं उसी बेसिस पे बने हुए। तो ये आपके पास सेकेंड ए ग्रुप है, PbS इज ब्लैक, दिस इज Bi2S3, ये भी ब्लैक है, CuS is black, HgS is black and CdS is yellow. तो ये आपके पास पीपीटी फॉर्म होते हैं। और ये सारे के सारे पीपीटी इनसॉल्युबल है इन येलो अमोनियम सल्फाइड।
क्लियर है सबको? तो ये तो था सेकंड ए ग्रुप। इसी तरह से आपके पास सेकंड बी ग्रुप भी होता है। सेकंड बी ग्रुप में जो आपके पास एलिमेंट्स आते हैं, दोज आर आर्सेनिक AS3+, Sp3+, Sn2+ and Sn4+। इसको हम याद रखते हैं ऐसे। आज सब सॉन्ग सुनेंगे, योबी। आज सब सॉन्ग सुनेंगे योबी। ठीक है, योबी का मतलब क्या है? इसका कलर कैसा है? इसका, इसका और इसका। इनके भी सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट होंगे। ये बनाएगा AS2S3, ये बनाएगा Sp2S3, ये बनाएगा SNS और ये बनाएगा SNS2। तो इनके कलर्स भी आपको याद रहना जरूरी है, इसलिए आप इसे इसी फॉर्म में याद रखना। तो सेकेंड ग्रुप को आपने दो क्लास में डिवाइड किया है, सेकेंड ए, सेकेंड बी। सेकेंड बी के जो सल्फाइड्स हैं, दीज सल्फाइड्स आर एसिडिक इन नेचर and are soluble in YAS। तो सेकेंड ए ग्रुप के रेडिकल्स YAS में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जबकि सेकेंड बी के रेडिकल्स YAS में सॉल्युबल होते हैं। करो इन्हें कॉपी। ये क्लासिफिकेशन आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? ये समझ में आता है? दो ग्रुप, सेकंड है, सेकंड बी। सेकंड ए में कौन कौन है? Pb2+, Hg2+, Cu2+, Cd2+ और Bi3+। सेकंड बी ग्रुप में कौन कौन है? AS3+, Sp3+, Sn2+ एंड Sn4+। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ सेकंड ए। चलो हम टेस्टिंग ऑफ सेकंड ए की बात करते हैं। इसकी क्या टेस्टिंग होगी? सबकी होगी। हाँ बोलो। दोनों में प्रेजेंट है। जहां जहां पीपीटी बनाएगा वहां प्रेजेंट हो सकता है आगे और मिल जाए। आप उसे नहीं कंट्रोल कर सकते। ठीक है, वो जहां जहां रिएक्शन शो करेगा वहां वो प्रेजेंट हो सकता है। वो सब इनके केएसपी पे इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब देखो इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। हमारे पास जैसे ही हमने ग्रुप 1 से जो फिल्ट्रेट मिला उसमें H2S पास की इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो आपके पास क्या होंगे? सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट होते हैं। अगर कलर्ड सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट होते हैं उसका मतलब सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर कलर्ड सल्फाइड प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, कोई पीपीटी फॉर्म नहीं होता है, तो सेकेंड ग्रुप क्या है? एब्सेंट है। हम किसके लिए मूव कर जाएंगे? थर्ड ग्रुप के लिए। लेकिन यहां हमने माना है कि पीपीटी हमारे क्या हुए हैं? प्रेजेंट हुए हैं, मतलब सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैं लिखूंगा यहां पे कि मेरे पास जो फिल्ट्रेट मिला था फ्रॉम ग्रुप 1, उसमें मैंने क्या ऐड किया? H2S along with HCl। अगर यहां पे कलर्ड पीपीटीज फॉर्म होते हैं, इसका मतलब सेकेंड ग्रुप इज प्रेजेंट। अब सेकेंड ग्रुप में से भी कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? सेकेंड ए या सेकेंड बी? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहां पे क्या डालूंगा? YAS। PPT remains insoluble
अगर ऐसा होता है तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? सेकेंड ए। पीपीटी बिकम्स सॉल्यूबल। अगर ऐसा होता है तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? सेकेंड बी। तो ये तो हमने पहले पता किया कि सेकेंड ए प्रेजेंट है या फिर सेकेंड बी प्रेजेंट है। कोई डाउट? चलो, अब हमने मान लिया कि हमारे पीपीटी इनसॉल्यूबल रहे, तो हमारे पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? सेकेंड ए। तो फिर टेस्टिंग ऑफ सेकेंड ए के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या होंगे? सल्फाइड्स होंगे। सल्फाइड्स ऑफ Pb2 प्लस Bi3 प्लस Cu2 प्लस Cd2 प्लस Hg2 प्लस, ये सारे सल्फाइड्स हैं। इन सल्फाइड्स में अगर आप HNO3 पास करते हो, ठीक है, तो मर्क्यूरिक नाइट्रेट के अलावा, मतलब मर्करी के अलावा ये बाकी सारे क्या होते हैं? आर सॉल्युबल इन HNO3। ठीक है, तो यहां से क्या होता है? हम लिखते हैं यहां पे कि Hg2 प्लस इज इनसॉल्युबल। अगर Hg2 प्लस इनसॉल्युबल है तो ये यहां से बाहर निकल जाएगा पीपीटी की फॉर्म में। जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन में क्या क्या बचेगा आपके पास? यहां पे जो सोल्यूशन बचेगा उसमें क्या क्या बचेगा? नाइट्रेट्स ऑफ कौन कौन? Pb2 प्लस Bi3 प्लस Cu2 प्लस एंड Cd2 प्लस। समझ में आता है? फिर आप क्या करो? फिर इसके अंदर आप क्या पास करो? HCl। अब देखो, जैसे आप HCl पास करोगे तो HCl पास करने पर आपके पास क्या बनेगा? PbCl2 का व्हाइट पीपीटी। बाकी सारे क्या मिल जाएंगे? क्लोराइड्स ऑफ Bi3 प्लस Cu2 प्लस एंड Cd। समझ में आता है? PbCl2 अलग निकल गया। अब कौन बचे भाई? वापस से इसको फिल्टर करोगे, PbCl2 का पीपीटी रह जाएगा, फिल्ट्रेट बाहर निकल जाएगा। अब इस फिल्ट्रेट में आप वापस से क्या ऐड करो? आप यहां से पास करो एक्वस अमोनिया। जैसे एक्वस अमोनिया पास करोगे, यहां से BiOH होल थ्राइस पीपीटी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहां पे क्या बचेगा आपके पास? Cu2 प्लस एंड Cd2 प्लस। ठीक है, इसके अंदर आप H2S गैस पास करो। तो जैसे H2S गैस पास करोगे, CuS का ब्लैक पीपीटी बनेगा और यहां पे क्या बच जाएगा आपका? Cd। इस तरह से हम हर एक आयन को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फ्लो चार्ट। बस ये फ्लो चार्ट बना लो, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, बस एक बार देखना है कैसे कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। कॉपी करो इसे। यहां पे येलो पीपीटी CDS का बनेगा, Cu2 प्लस रह जाएगा। हो गया?
देखो फिर हम बात करते हैं ये आपके फ्लो चार्ट के बाद टेस्ट्स की। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे Hg2+ का, क्योंकि सबसे पहला पीपीटी किसका फॉर्म हुआ है। हम अगर फ्लो चार्ट पे जाएं तो यहां सल्फाइड्स के अंदर HNO3 ऐड करने पर बाकी सारे तो सॉल्युबल फॉर्म में निकल गए, पीपीटी किसका बना, Hg2+ का। तो यहां से जो आपके पास हम बात करते हैं टेस्ट फॉर Hg2+, यहां से आपके पास जो मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनेगा HgNO3 होल ट्वाइस is soluble in aqua regia and forms HgCl2। ये जो आपके पास मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनेगा इसमें एक्वा रिजिया डालने पर आपके पास क्या फॉर्म होता है, HgCl2। और अब जो भी रिएक्शन शो करेगा वो कौन करेगा, आपका HgCl2। रिएक्शंस आप सारी जानते हो, तो हम वापस से एक चार्ट बना सकते हैं इसका, HgCl2। बताओ अगर ये SnCl2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, Hg2Cl2 का व्हाइट पीपीटी। और अगर आपने SnCl2 और डाल दिया एक्सेस में तो क्या बना देगा, Hg का ग्रे पीपीटी। याद है आपको। इसकी रिएक्शन आप KI से करवाओ, क्या बनेगा, HgI2 का स्कारलेट रेड पीपीटी। इसके लिए रेड कलर यूज करते हैं। फिर आप इसकी रिएक्शन जैसे ही KI से करवाओगे तो ये बनाएगा HgI2 जिसका स्कारलेट रेड पीपीटी बनेगा। और फिर से KI पास किया तो क्या बनेगा, K2HgI4। और इसमें क्या पास करते हैं हम फिर, एक्वस अमोनिया, तो क्या बनता है, ब्राउन पीपीटी ऑफ NH2 HgO HgI, iodide of Williams base। फर्दर इसकी रिएक्शन वापस से SnCl2 से करवाओ तो ये क्या बनाएगा, Hg2Cl2। इस Hg2Cl2 की रिएक्शन आप NH4OH से करवाओ, क्या बनता है, NH2 HgCl। ब्लैक जो क्या होता है, अनस्टेबल, वापस से ब्रेक होता है और क्या बनाता है, Hg प्लस NH2 HgCl। कैसा पीपीटी है ये, ग्रे ब्लैक। समझ में आता है। तो ये आपकी मर्करी की टेस्टिंग हुई। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था आप रिएक्शंस इतनी बार पढ़ लोगे कि आपको याद हो जाएगा। तो ये सब आपका डर है कि बहुत कुछ रटना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। रिएक्शंस आप इतनी बार पढ़ लोगे चैप्टर्स के अंदर कि आपको अपने आप याद होता है। आप नहीं करना चाहोगे तो भी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, आपने पूरी कोशिश की कि आपको याद ना हो, लेकिन फिर भी याद हो गई। बोलो झूठ बोल रहा हूं, हो गई ना। आपने बहुत कोशिश की कि आप याद नहीं करो, आपने कोशिश ही नहीं की कि आप याद करो। देखो फिर भी आपको इतनी रिएक्शन याद है, आप बोल देते हो बीच बीच में, रही सही मतलब यादें आ जाती, भूली बिसरी।
तो सोचो अगर आप इनको याद करने की कोशिश करते तो आपको ये कितनी अच्छी तरह से याद हो जाती। ठीक है, इसलिए अब कोशिश ये करो कि आपको याद हो। चलो नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर PB2+। कौन सा पीपीटी मिला था आपको? PbCl2 का व्हाइट पीपीटी। देखो अब आप बोलोगे रिएक्शन सारी, क्योंकि याद है आपको, है ना। किसकी रिएक्शन करवाते हैं? PbCl2 की पहली रिएक्शन किससे करवाते हैं? कौन से कलर से करवाते हैं? पीबी का फेवरेट कलर कौन सा है? व्हाइट है, मुझे तो येलो है। इसकी रिएक्शन किससे करवाते थे? K2CrO4 से। तो ये क्या बनाता था? PbCrO4 का येलो पीपीटी। वेरी गुड। फिर अरे वाह, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? NaOH। तो ये क्या बनाता है? Na2PbO2 प्लस Na2CrO4। क्या ये येलो पीपीटी NaOH में सॉल्युबल है? तभी तो ये बना रहा है। ठीक है, और कोई रिएक्शन PbCl2 की? Ki क्या बनाता है? और कुछ? H2SO4 क्या बनाता है H2SO4 के साथ? PbSO4 का व्हाइट पीपीटी। PbCl2 के बारे में कुछ बताओगे? इसका कलर तो कैसा होता है? व्हाइट। और कुछ इसके बारे में? गर्म करने पर क्या हो जाता है? ये सॉल्युबल। ठीक है, बता देना। हीट करने पर सॉल्युबल होता है, कूल करने पर वापस से क्या हो जाता है? रीअपेयर। वेरी गुड। एक और रिएक्शन बताओ। मैं यहां से H2S पास कर रहा हूं। PbS, कलर ब्लैक। ठीक है, तो ये आपके पास सेकेंड ए ग्रुप के दो आयंस थे, Hg2+ एंड Pb2+। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे।